आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। सिया राम जिया जाओ, घनश्याम जिया जाओ, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। हम तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। बहुत बढ़िया भगवान। सिया राम जी आ जाओ, घनश्याम जी आ जाओ, सिया राम जी आ जाओ, घनश्याम जी आ जाओ, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। हनुमान जी आ जाओ, संग विष्णु जी ले आओ। हनुमान जी आ जाओ, संग विष्णु को ले आओ, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। सिया राम दिया बनाया हरिलाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान, आए के आसन लीजिए तेज पुंज। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। राधे राधे। सभी लोग, सभी महानुभाव, सभी परिवार एवं मेरे खाता खेड़ी के सभी ससुराल पक्ष कहे दो सभी की, है ना। आइए अब कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की इस कथा में आप सब लोग पधारे हैं। सभी को जय श्री कृष्ण और भाव से बड़ी प्रेम से कथा सुनना। कल की कथा में, आज की कथा में भगवान, कल तो पावन था, आज मिश्री है, मधुर रस है। अब जब मधुर रस होता है ना, उसके लिए भगवान से प्रार्थना अपन करते हैं।
और मधुर से भगवान विमोह होकर के भगवान के पास पाते हैं। कल मैंने कथा से भगवान ससुरा और दामाद जी के वर्णन के बीच में आपको कथा का विराम दिया गया था। अब नारद जी सीधे जाते हैं कहां पर? नारद जी पूरे खाताखड़ी नगर में घूम करके आते, देख लिया गया। नारद जी ने जाकर प्रार्थना की भगवान से, बोले महाराज, एक समय की बात, नारद जी उत्तानपद राजा के पास गए। राजा कितने होते थे? 3 राजा। अब 3 राजा, उनका नाम अगर आप जानते हो तो मुझे पहले दिन मैं आपको बता देता हूं। पुराण भगवान में श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 ही देव हैं और 3 वक्ता हैं और 3 वेद को विचार करने वाले 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पराशर, वेद व्यास जी, सुखदेव जी। ये 3 हैं। 18,000 श्लोक में से एक श्लोक में सुखदेव जी ने वर्णन किया परीक्षित से, परीक्षित मेरा मन अभी प्रसन्न नहीं हुआ है। कथा में जब तक अपन बैठ करके 7 दिन तक की कथा पान नहीं करते ना, तब तक अपना मन में वो शांति नहीं आती है। जब शांति बन जाती है उसके लिए नारद जी वर्णन करते हैं। नारद जी ने कल एक प्रश्न रखा, उसमें विचार आया। सुखदेव जी ने वर्णन करके कथा का आरंभ किया। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते तनियाहं देवी कृष्णं त्वं शरणागतम। तनियाम देवी, कोई तनाव नहीं महाराज, सब त्याग दिया गया। नारद जी आए, नारायण 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 नारायण। नारद जी का क्या काम होता था? नारद जी जाते थे, सब कथा को कहते, सुनाते थे। सुनाने के बाद भी 2 बात याद आ जाती महाराज। कल पहला संदेश नारद जी के पास आया, महाराज बा थोड़ो भजन कम लीजिए। क्यों साहब? इमे भगवान बैठा है, भगवान के चंदन बीचिएगा, कुरियात सदा मंगल गीत बीचिएगा, वासस्व देवात्मम पुण्य कथा बीचिएगा, पुण्य अवो एलनात्मम, पुण्य की कृपात्मम, कृपा पत्र भगवान कृष्ण है। इस परमात्मा ने 2 बात बताऊंगा, एक गुह्य रखूंगा। कल मैंने कहा था ना, गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कथा चलती है ना, पूरा परिवार बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद मैं तेरी कथा सुनूंगा, पर सुन करके मैं जाऊंगा और ये संकल्प लूंगा कि मैं आपकी कल कथा कराऊंगा, मैं कथा कराऊंगा। ये संकल्प आप लेकर जाइए, ये आपका पूर्ण होता है परमात्मा। आया दूसरा, हो सकता मेरी वाणी में कोई अपार ऊपर से आ जाता, कहीं बिखर गया, तो मेरी माँ से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे इस खाताखड़ी नगर सभी लोगों को, सभी परिवारों को, कि माँ, हे माँ, तेरी अमृत वाणी से बरसात कर, ऐसी बरसात कर कि तेरी प्रहा गंगा की तरह बहती रहे, लहर लहर। ऐसा मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। हे माँ, गुह्य मैंने आपसे कहा था कि मैं कल गुह्य बात बताऊंगा। मैं यही से कथा का प्रारंभ करना चाह रहा हूं। एक राजा, उत्तानपद राजा थे। उत्तानपद राजा के पास नारद जी जाते हैं। गुह्य, उनको 2 माता थी। उत्तानपद राजा को 2 पत्नी थी। कितनी? 2 पत्नी, सुरुचि और सुनुति। याद रखना। नारद जी गए महाराज के पास पे, महाराज, महाराज मैं यहां इसलिए आया हूं कि आप कहीं डगमगा तो नहीं रहे हैं? बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल, आप जैसे नारद कहोगे। तो नारद जी का क्या काम होता था? घर घर जाते थे। हेला दईने घ्राक तेड़े या अमरापुर की बाट रे, अपना कोई नहीं रे, या अपना कोई नहीं रे, सिवा हरि के छोड़ के अपना कोई नहीं रे, अपना कोई नहीं रे, अपना कोई नहीं रे, सिवा हरि को
छोड़ के अपना कोई नहीं रे। शिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं महाराज। आप कथा सुनने के बाद भी अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि क्यों कथा कहाँ चल रही थी, महाराज मालूम नहीं मालूम है। फिर क्या होता नंबर, हीरा की पोटली ने सतगुरु मान्यो हाथ। हीरा की पोटली ले लिया, पोटली ने सतगुरु मान्यो हाथ। हेला दैने ग्राहक तेड़ो, हेला दैने ग्राहक तेड़ो, अमरापुर की पट ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे। हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। पर कहियो राम कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। आनंद है। अपना कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे। हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। वृंदावन बिहारी लाल की राधे और कृष्ण से मिला दे। अगर परते है भगवान की तो एक काम करना, कथा ही करना, सुनना, सुनते रहो। भजन अगर मैं लगाऊंगा टेका तो भगवान बढ़ेगा। थाली जब भोजन की आपके पास रहती है ना, उसमें टेका अगर नहीं लगाया ना गोविंद का, तो वो थाली नीचे आ जाएगी महाराज, ये याद रखना। भोजन कैसे करोगे, दाल रोटी वोटी सब खिचड़ी हुई जाएगी। थाली भर के लाई खिचड़ो, जी में मारा श्याम दणी, जी माँ में बेटी जाट की, यही बात है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपन सब मिल करके चलो। अगर हो गए ना उसके लिए, तो कल मेरे पास संदेश आया था कि गुरुजी भजन थोड़ा कम, तो आखिरी वो ये बात मैंने आपको बता दी है कि आप अपन मिली के भजन करता रहेगा तो अपने नौका मिली जाएगी, नहीं तो कहना हीरा को पर कही और हम कोई नहीं रहे, काहे परक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मेरे परिवार हैं, मेरी माता है, भगवान की कथा आइए। नारद जी सीधे हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। नारद जी कहां जाते हैं, उत्तानपाद राजा के पास। हिरण्याक्ष का भी आएगा नंबर यहाँ इनके साथ। हिरण्यकश्यप से वरदान मांगा था, किस बात का, वो भी आपके सामने आएगा। उत्तानपाद राजा के पास नारद जी गए। महाराज एक समय की बात है, उनको दो पत्नी थी, एक का नाम सुनती, एक का नाम सुरुचि। सुरुचि का बेटा का नाम क्या था, उत्तम, और सुनीति के बेटा का नाम था क्या था, ध्रुव। ध्रुव प्रहलाद विभीषण तारु ध्रुव, जिसके बेटा का नाम जिसे कहते हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। क्यों सब नाम रखा है, पर शत्रुघ्न नाम क्यों नहीं रहता, मेरी माता है, ये कारण बनता है, गुह्य होता है। गुप्त रीति भगवान की गुह्य, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, मैं माँ का पुत्र हूं, बेटा हूं, सगा हूं, संबंधी सब अपनी माँ का बेटा है। पर ये धरती माँ है। जब सुबह पहले अपन अपना आसन को त्याग करते हैं, हाथ ऊंचे करके बताओ किसी ने माँ को नमन किया है, बोलो राधे राधे। अपनी माँ को नमन किया है, पृथ्वी माँ को।
सबसे पहले माँ पृथ्वी को नमन करो, पहला। दूसरा, अपनी माँ अगर बुजुर्ग है वहां जाकर नमन करो, माँ तूने जन्म दिया है? 9 महीना गर्भ मेरे के 10 में भगवान समायो रे, 9 रूप नहीं हरि भजन किया और प्रभु तेरे चरणों में यहाँ आयो रे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझे आवाज दे, दया दे। दया बनोगे तो सागर में गोता लगेगा, ये कथा है। दया बनाओगे, दया रखोगे, धर्म करोगे, दान करोगे। 3 बात याद रखना। एक और, स्नान से तो मन की शुद्धि होती है और मन से धन की शुद्धि होती है और कर्म से वासना की शुद्धि होती है। अपना कर्म अगर अच्छा है तो आपको अपने आप प्राप्त होगा। किसी से मिलने की, किसी से कहने की, कोई से जाकर कहो ही मत कि हे भगवान ये तेरा है, तेरा है, छोड़ दो तेरे भरोसे। उसके भरोसे अगर छोड़ दिया ना तो कभी भी व्यक्ति डूबता नहीं है, उसके पार लगाता है और लगा ही रहा मेरा गोविंद। हे माँ, माँ के पास दौड़ कर जाता कौन? उत्तम जाता है माँ के पास। माँ 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 माँ, सुरुचि ने कह दिया बेटा हाँ बैठ जा। 2 बेटा था, 2 बेटा 2 ही माँ। उत्तानपाद राजा भाई पैसा वाला, अब पैसा वाला रहे तो उनको कितना घमंड ही जाए महाराज। घमंड मत करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। ये शरीर जो दिया ना भगवान ने 84 लाख योनि में, ये शरीर भी नहीं रहने वाला है। ये जो बनाया भगवान ने ये भी आग की कटरिया पे, आग की कटरिया लकड़ी के ऊपर अगर रख दिया गया ना, अपने क्षणिक के सामने वो राख का ढेर हो जाता है। मेरे माता पिता क्या नहीं होता है, इसलिए अभिमान कर रहे हैं अपन। अरे अपनी आत्मा है मेरी माँ पिता, अपनी आत्मा के लिए आत्मा का संबंध बनाओ। आत्मा क्या मांगती है वो आप दीजिएगा। आत्मा मांगेगी कहीं भगवान का भजन करो, भजन करो। आत्मा मांगेगी किसी का बुरा नहीं तो बुरा मत करो। अगर किसी का अपना बुरा भी अगर हो गया ना, उससे जाके कहो भगवान मैं आपके पास आया हूं। तो सुरुचि दौड़ कर गई ना, उत्तम को गोद में बिठा लिया राजा ने। पिता का काम क्या होता है? कोई भी धर्म पटेलबा गांव में होते थे ना तो 5 जना के बीच में मंत्रणा करते थे, सहमति करते थे। पटेलबा कहते थे भैया रे मंत्री जी जाओ, जो भी गांव का बाहर का आया है अतिथि देवो भवा। क्या कहते थे? अतिथि देवता है। जो भी कोई अतिथि आपकी देहली पे आता ना उसको देव मानो, उसको अकारत मत मानो, बेकार मत मानो। ये भगवान के बराबर है रे गोविंद। ये कथा को सार है। लेकिन जो आ गया ना उसको क्या, नहीं नहीं बाहर भीतर नहीं आनो, यो कोई लिस्ट नहीं है उसकी, यहाँ टिकट नहीं है। क्यों साहब, आपने जन्म लिया उस समय आपकी टिकट लगी थी कहीं? बोलो नहीं लगी ना। हे गोविंद हे गोपाल हमें बार बार निहार ले। कथा करने में गयो थो सिंधु के किनार पे। हे गोविंद, हे भगवान, हे भगवान। आ गए किनार पे, सामने बैठे हैं भगवान। नारद जी वहां आते हैं, नारद जी वर्णन करके और उत्तानपाद राजा वहां से चले जाते हैं। और उत्तानपाद राजा ने जिस प्रकार ध्रुव बैठना चाहता है, बेटा ध्रुव ने कहा पिता मैं आपकी गोद में बैठूं। अब देखना सुरुचि वहीं बैठी थी, उत्तम की माँ बैठी थी पास में। माँ ने क्या कहा, ए जा उठ चला जा, यहाँ तेरे बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? ये मेरे पिता है। अरे भले पिता हो पर एक काम कर, जा तू भगवान से मिलने जाना। क्यों साहब? भगवान मिलने तपस्या नहीं करा, रात भर भगवान का भजन नहीं करा। चाहे 24 घंटा में भगवान 24 घंटा में 3 घंटा आपके दिया है। कितना कथा में आई के 3 घंटा है? नहीं तो कहावत है कि सत्संग में नाचे मलंग ओ सतगुरु। सत्संग में नाचे 3 घंटा है भगवान का।
3 घंटा कथा में बैठ जाओ, 3 घंटा भगवान की पूजा कर लो। 24 घंटा में 3 घंटा भगवान ने कह दिया है। अब 3 घंटा भी अगर आपके पास समय तो 3 घड़ी ले लो, 3 घड़ी। अब 3 भी नहीं बने तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अपना शरीर में प्राण है ना, तब तक तो रहेगा कि नहीं कर सकते हो। इतना भी भगवान की लीला है। कथा है सार, कथा तो में सागर भरा हुआ है। कहां कहां से मैं आपके ला के दूं तो गोविंद कहता है दिया रे, देता रहे, पिलाता रहे हैं? अतिथि देवो भवा। रंती देव के पास में 1 ग्रास बचा था। उत्तानपाद राजा से बात चल रही है, इतने में अपन एक सारांश लेते हैं। रंती देव राजा था, उसके पास 1 ग्रास बचा था। 1 ग्रास बचा, एक कुत्ता आ गया। महाराज महाराज मुझे भोजन दे दो। रंती देव ने भोजन दे दिया। लो ले जाओ। रंती देव का काम था भूखे को भोजन और प्यासों को पानी। आपसे बने तो पिला देना, नहीं तो गाली या प्रहार या कभी अभद्र व्यवहार मत करना, क्योंकि समय तो कुछ क्षणिक है आपका। निकल गया 50 तो निकल गया, 50 में आपको क्या करना है? विषा बुद्धि 20 साल में अगर धन कम, आपको बुद्धि आ गई 20 साल में तो ठीक, 30 में धन कमा लिया तो ठीक, 40 में तो आपके वृद्ध अवस्था चालू हो जाती है, बूढ़ा हो ही जाए। फिर कहीं है आपके पास, फिर भजन करो। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। गीत गाए दिन भजन करो रे, गीत गए दिन भजन करो रे। कितना दिन बीत गया? 3। बीती रहे दिन भजन करो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। सागर तो गहर गणो है, कितना गहरा है पतो नहीं लगेगा। कूद के देखना कुएं के अंदर, चले जाओगे तीरना नहीं याद है ना तो अलुझ जाओगे, और तीरना अगर याद है गोविंद की कृपा से तो पार आ जाओगे। सागर तो गहरा गणारे पार उतर गए संत जनारे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो, बोलो शाम बोलो, सोते बोलो, चले बोलो, कैसे बोलो, कहीं भी बोलो, जहाँ भी बैठे वहाँ भी बोलो, जाकर बोलो, जाते जाओ कहते जाओ, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो। हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन वृंदावन बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए महाराज सभी लोग बोलो राधा रमण भगवान की जय। हालो चालो बोलो और कथा में बैठो।
बैठ गए हो भगवान वो तो ठीक है, उसकी बात है, जो भी है अच्छा है। आइए, माँ के पास गया बेटा और माँ के छोड़कर कि जाकर पिता के गोद में जाता है। जिस पिता ने उसको कह दिया जा बेटा अभी भगवान का भजन कर, ऐसे कह देता, लेकिन पिता भी क्या आज के जमाने में पलट गया, कलयुग आ गया ना, तो माँ बाप पिता भाई सगा संबंधी ये ऐसा काला नाग लगे, सर 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 पैसा मेन है, आपके ऊपर नहीं कह रही हूं, कथा में है, ऐसा लगी रही आजकल। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रहो ये पारा। सुमिर कर लो है और नींव सुनो तो कोई बात नहीं, भजन कर लो वो भी नहीं, खेत पे जाके काम कर लो बोलो वो भी नहीं, महाराज जा भजन करके आना। बेटा ध्रुव ने मना कर दिया, नहीं महाराज आप मुझे बैठने की इजाजत दो। उठा दिया, माँ सुरुचि ने उठा दिया बेटा रोक के और सुनीति के पास गया, माँ 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 माँ, मुझे माँ ने उठा दिया, पिता की गोद में बैठ रहा था, ध्रुव को मना कर दिया तो क्या कहीं बेटा अगर गलत अगर होगा तो वो गलत राह पे चलेगा। माँ की ललकार को सुनकर बेटा अपनी सुनीति माँ के पास गया। माँ सुनीति ने कहा बेटा क्या बात है, बोले पिता की गोद में बैठ रहा था ना, तो माँ सुरुचि माँ ने मना कर दिया। क्यों बेटा, कि जा भगवान को प्राप्त करना। वाह, भगवान को, भगवान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, चल जा भगवान को प्राप्त करना है ना, बहुत धन्यवाद है, चला जा। माँ ने कभी भी के जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, सुमति दे दी भगवान को। सुनीति ने कह दिया बेटा बहुत अच्छा किया तुझे, जा भगवान को संकल्प ले लिया और 5 वर्ष की अवधि में ध्रुव महाराज भगवान का भजन करने निकल गया। क्या नहीं निकला था? जैसे माँ ने सुनीति ने विदा किया ना, तो माँ ने कहा बेटा जा दिल्ली पे जाकर नमन कर ले रे। माँ कभी कोई की बुरी नहीं होती, माँ ने तो जन्म दिया ना, और संस्कार कौन देती है? माँ, ये माँ संस्कार देती है। माँ अगर बेटे और बिटिया को संस्कार नहीं देती ना, वो बेटा बेटी नहीं है। कौन है फिर? उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, कथा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे माँ संस्कार, 16 संस्कार में एक संस्कार मेन है भगवान का, 2 संस्कार आज के जमाने में रह गया, धर्म भूल गए। धई अक्षर को ज्ञान के गुरु मारो समदर्शी, ना जानू गीता ना जानू भागवत। हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता और मेरी माँ, मैं जाऊंगा तो कैसे भगवान का भजन करूंगा? छोटा सा बच्चा को आप संस्कार दो, छोटा बालक अगर मेरी माता है आप भूल मत जाना, बेटा आपका है बिटिया भी आपकी है, उसको संस्कार अच्छा दो तो वो महान ध्रुव प्रहलाद विभीषण तार्यो भक्त बनता है, प्रहलाद बनता है, ध्रुव बनता है और आपकी जय जयकार करवाता है। ध्रुव ने माँ की कहना मान करके उस तानपाद राजा को दिल्ली के पास जाकर नमन कर लिया गया और जाकर माँ से कह दिया माँ माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा बेटा? भगवान के लिए। बोले हाँ माँ, आपने तो कहा था कि भगवान का भजन करना। निकल गए ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवधि में भगवान का भजन करते करते। ऐसे जा रहे हैं भगवान के अंतर तुरंत परमात्मा आते हैं। दया करो रे गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में। अब दया करो रे गुरुदेव, अब दया करो रे गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव, यो जीवड़ो संकट में। अरे भैया मैं जा तो रहा हूं पर मेरा जीवड़ा संकट में, क्या कैसे भजन करूंगा? सांस चले ना मान रहे ना, सांस भी नहीं चले ना मान है, चित्कार है, जीवन ऐसा कि उसको बाहर कर दिया गया। सांस चले ना जीवा चले
श्वास चले ना जीवा चले ना। अब दया करो रे गुरुदेव जो जीवड़ो संकट में। अब दया दया करो रे गुरुदेव, अब दया करो रे गुरुदेव जो जीवड़ो संकट में। अब दया करो रे गुरुदेव जो जीवड़ो संकट में। संकट में दादा संकट में, संकट में हो गुरु संकट में। अब दया करो रे गुरुदेव, अब दया करो जो जीवड़ो संकट में। अब दया करो रे गुरुदेव जो जीवड़ो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे 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 कृष्ण से मिला दे। जिसका भाव था ना महाराज निकल जाता है। राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या दिया था माँ ने संस्कार? राधे राधे। माँ संस्कार बेटा को दे दिया, जा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना और निकल जाना। निकलते निकलते जपते 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 चले गए और नारद जी का आगमन होता है। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कौन है तू, कहाँ जा रहा है? महाराज आप कौन है? मैं नारद हूं। बेटा तू कौन है? नारद जी सब जानता था। आज 3 प्रकार के नारद होता है, याद रखना। नारद जी ने जब उनके सामने आगमन था, उनको देखा गया ना, तो 3 प्रकार के नारद बताए। एक नारद जी तो सोता, पांडाल में आ जाए नारद जी और कथा सुनवा की वहां बैठी जाए, उन्हें 7 ही दिन तो कथा सुनने को मिलो, चलो यहीं सो जाओ। एक नारद जी कथा में आके श्रोता बन की कथा सो गया। दूसरा नारद पांडाल के बाहर बैठा और कहीं कह रहा आनंद तो एरिया पर एक काम करे, गुरुजी भजन करे तो अच्छो रे। भजन ही करा, चलो भजन कर लो। और तीसरा नारद जी गांव के बाहर गया, काटी रहा मजनी आयो है राम के कहीं दूसरी बार मिला देना। एक बार नहीं 3 नारद है। उपदेश मिला महाराज टूनी करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। निकल गए नारद जी सामने। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कोई नागर कोई नागर कोई बाल मुकुंदा बजोर मन गोविंदा। कृष्ण बड़े हैं सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। वो चारों बीच मधुरे गोविंदा, चारों बीच मधुरे गोविंदा।
बोलो राधा रमण भगवान की जय। आइए महाराज, नारद जी की बात को सुन लिया भरत। ध्रुव महाराज ने छोटी सी अवस्था एक ही बार लगाई दो, दूसरी बार टच करवा की जरूरत नहीं है। वो माँ को नाम ले लो और बार बार उंगली करोगे तो मजा नहीं आएगा। एक ही बार लगाई दो खाली। एक घड़ी आधी घड़ी मैंने आपसे कही दी थी, आदि में पुनियाद तुलसी दयाना जोड़िए जब तक घट में प्राण। अरे उनमें प्राण है तभी तो चली रही हो, नहीं क्यों हाथ लगाओ बार बार अपन, ठीक है नहीं? ये सबको सम्मान है। नारद जी, नारद जी आप कौन? नारद जी बोले हाँ महाराज। आप कहाँ जा रहे हो? किनके बेटे हो? मैं तानपाद राजा। अच्छा राजा के बेटे हो, कहाँ जाओगे? बोले महाराज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, आप हट जाओ मेरे सामने। अरे छोटी अवस्था है, बालक है, और तुझे गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस शहर गिदड़ यक्ष बहुत सारे जंतु यहाँ रहे, तेरे बेटा जा चला जा घर, खा जाएगा तो परेशान हो जाएगा। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माता ने कहा भगवान से मिलना है। आज का बेटा के 5 वर्ष का भेजो, देखा खेत के ऊपर चला जाएगा, डर लेगा, धमकीगा। 5 वर्ष की अवधि में भगवान का भजन करते करते निकल गए। निकलते निकलते जाकर के भगवान का बहुत नमन किया भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रावण बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कितनी बार बोलना है दिन में? 1 बार, 2 बार बोल लो, 3 बार बोलो। बोलते बोलते 5 वर्ष की अवधि में भगवान को प्राप्त करता है। यमुना पुलिन तट पे गया, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब माँ है, अपने घर भी है। यहाँ माता बहन की जो सीखा है ना चोटी, याद रखना, भूल मत जाना। मैं आपके ऊपर ध्रुव महाराज के बीच की कथा, भगवान जब ध्रुव जी गए ना, उसके बीच में व्यास जी ने वर्णन किया है कि यहाँ के लिए कथा सीधे यमुना पुलिन में जाएंगे भगवान, वहां उनको मिलेंगे नारद जी के द्वारा, साक्षात नारायण वहां मिलते हैं। आपके ऊपर बता देता हूं मैं एक बात, गंगा यमुना सरस्वती आपकी सीखा आपकी चोटी में है। कभी भी मेरी माताएं ये बंधित जो सीखा है आपकी चोटी, इस चोटी को कभी बिखेर के मत रखना। जो सीखा को बिखेर के रखती मेरी माताएं तो समझना उसमें नजर लग जाएगी, और नजर लग गई ना तो जीवन आपका बेकार हो जाएगा मेरी माताएं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ये 3 चोटी है, गंगा यमुना सरस्वती है। 1 2 3 अगर इकट्ठी होगा ना तभी तो आप सीखा बांध सकती हो, क्या नहीं बांध सकती हो? ये मैंने आपके बारे में वर्णन कर दिया गया। पहला। दूसरा, आपका बेटा ने जन्म लिया, बेटा जन्म लेगा तो लड्डू बांटेगा। जाओ पटेल बा 2-4 कुंटल लिया जो माओ वहां से, आज अपना पूरा गांव का के लड्डू बांटांगा। आपके यहाँ बेटा जन्म ले तो लड्डू बांटो। अगर बेटियां ने जन्म लिया तो, अब बेटी जब जन्म ले, महाराज बा के पास गए, हमारे तो 3 बेटी है, चौथी बेटी फिर होगा, 5 बेटी हो गई, 6 हो गई। महाराज बाप तो नहीं, 7वां बेटो ही चाहे, 7वां भी वापस बेटी होती है। अब 7 जैसे 7वीं बेटी हुई ना, 7 के बाद में मेरी माता कोई इंतजार नहीं करती भगवान के लिए। भागवत में आया है, कल मैंने आपको कहा था कि 7वां स्थान से भगवान महाकाल के मंदिर में जाकर के और जलाधारी के ऊपर 108 बार मधु का मार्जन कर देना, शहद का 108 बार, और उसके भगवान जलाधारी पे जल चढ़ा देना। जो जल आता है नीचे उसको झेल लेना, लेकर के 9 बूंद घर में जाकर के कलश में रख देना और 9 बूंद नाक में डाल देना। जिसके घर बेटा नहीं है वही बेटा होगा। ये आज मेरे को संदेश आया था, मैंने वापस आपको लौटा दिया भगवान की कृपा से। इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कार अगर जिस घर में है, बेटा अगर है तो वो भी आपका भगवान है, बेटी अगर है वो भी आपका भगवान है।
बेटी कहां से आती है? जब बेटी अगर है तभी तो बेटा आएगा। मेरे माता पिता कैसी भावना रख रहे हैं आप हैं? जाकी रही भावना जैसी, किसकी भावना है? जिसकी भावना में भगवान है उसको भगवान प्राप्त होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। किसकी भावना है? अपनी भावना में भगवान है, मिल गए भगवान। भाव अगर अच्छा है तो आपकी जय जयकार हो जाता है। इस पंखा को थोड़ा यूं कर दो इधर आकर, ये पंखा ऐसे ऐसे कर दो, ये हवा आती है इधर, ये पंखा ऐसे गुरुजी तरफ कर दो तो हवा इधर आती रहेगी। राधे राधे। चलो सावधान, मुकाम पे आ जाइएगा। नारद जी वर्णन करते करते ध्रुव महाराज चले गए यमुना पुलिन पे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल राधे राधे। बार बार लाइट परेशान ज्यादा कर रही है आज, ऐसा मुझे लग रहा है। नारद जी की वर्णन कर कथा भगवान के, ध्रुव जी भगवान के इस प्रकार 7 दिन तक, कितना दिन तक भगवान याद रखना, 7 दिन है बराबर और 7 ही स्वर है। 7 दिन है, 7 स्वर है और 7 ही जीवन का मानव लक्ष्य साधना है। 7 ही रस्सी है, माओ, भय, बंधन, यश, कामना, विनय, नम्र और साधना। अब किस रस्सी को पकड़ना है अपना? 7 दिन तक ध्रुव महाराज ने भगवान का भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पूरा गांव नगर का सांस रोक दिया, सांस बंधन, जो सांस नहीं चले, बोल नहीं पाए, एक आवाज भी निकले। ये भगवान की तपस्या का फल है। और तपस्या करते नहीं है, कहते फल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया, 7 दिन तक पानी तक नहीं पिया है, पत्ता का पान
हवा का पान किया गया। भूख लगे तो भोजन की बार बार याद आती है, कथा में बैठने के बाद प्यास लगे तो बार बार पानी की याद आती है। त्याग तो करो 3 घंटा भगवान के लिए है। 3 घंटा में भगवान को मिल के परमात्मा 5 वर्ष की अवधि में सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव बेटा ध्रुव तपस्या में लग रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव सर्व मम देव। शरण गच्छ गच्छ गच्छ। भगवान सामने पड़े हैं, भगवान सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव सामने जाकर लड़ाकुनी चरणों में गिर जाते हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, प्रार्थना प्रसन्न हो गए नारायण जी। आदेश नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने वरदान दिया। ध्रुव महाराज को वरदान देकर के कह दिया, एक बात और कह दूं, जब तपस्या करे ध्रुव महाराज तो ध्रुव आश्रम आज भी है गंगा किनारे। ध्रुव जब महाराज तपस्या कर रहे थे ना, उस समय गंगा मैया बह रही थी। गंगा बहे, खल खल आवाज आ रही थी। अब खल खल की आवाज से तपस्या में भंग था, तपस्या हो ही नहीं। भगवान ने आवाज, ध्रुव महाराज ने कहा, माँ अरे माँ आपका ये खलखल आवाज हो रहा है ना, इससे मुझे विघ्न आता है, आप क्यों ना थोड़ा ध्वनि कम कर दो। बोले आवाज कम कर दो तो मैं आपकी तपस्या कर सकूंगा। ध्रुव ने कह दिया, गंगा सामने आती है मेरी मैया। गंगा क्या कहती है, बेटा ध्रुव जा तू तपस्या कर, जा मैं अब कभी विघ्न नहीं डालूंगी। ये माँ गंगा ने कह दिया। मानर मदाहो मानर मदाहो, बोलो मानर मदाहो मानर बदाहो मानर बदाहो मानर बदाहो मानर मदाहो मानर मदाहो मानर बदाहो मानर बदाहो मानर बदाहो मानर बदाहो। बदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाएगा। पूरब से बहकर पश्चिम में आकर, पूरब से बहकर पश्चिम में आए, ओंकारेश्वर में जा समाये, ओंकारेश्वर में जाके समाए। बताहो मानर बताहो, दर्शन से तेरे मन हो जाएगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन। नावन बिहारी लाल की। हर हर गंगे। आइए महाराज, गंगा मैया ने कह दिया ध्रुव को और प्रसन्नचित्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्षीय अवधि में आपका बेटा अगर भगवान ध्रुव प्रहलाद विभीषण बनकर आता है तो आप भी प्रसन्न हो जाते हैं, महान बन के आता है प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और मोबाइल दे दियो हाथ में, वो बेटा आपका मोबाइल देख रहा है। क्या देख रहा है, क्या देखता है, बोलो राधे राधे। आपका बेटा को मोबाइल दे दिया और मोबाइल में देख रहा है आपका संस्कार जीवन का। ये आपका बेटा का संस्कार 16, क्योंकि आपने संस्कार दिया ना, इसलिए वो बेटा इस प्रकार का करता है। माँ अरे माँ मैं कहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं जब भी उज्जैन या इंदौर या बॉम्बे या कलकत्ता जहां भी पढ़ने जाऊंगा, लेकिन आपका कभी मैं नाम डुबाऊंगा नहीं, ये मेरा नाम ध्रुव है। कह दिया था, भगवान को प्राप्त कर लिया गया। ये माँ का संस्कार होता है।
अब आता दूसरा बेटी का, वो बेटी का अभी नहीं है, बेटी का बाद में किया जाता है माता। ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर माँ के सामने गए, भगवान के सामने गए, भगवान से नमन कर लिया। भगवान विष्णु ने कह दिया ध्रुव जाओ तुम्हें ध्रुव प्राप्त हो। किसी ने देखा ध्रुव? खवाजी बा बताया ध्रुव तारो जब ब्याह हो नहीं वहां खवाजी बा के देख लो ध्रुव तारो देखी रहो। ध्रुव तारा अगर दिखाएगा तो आपका जीवन कभी भी अखंडित नहीं होगा। ये पहला। दूसरा और बताऊं, आज आया था मेरे पास संदेश, गुरुजी थोड़ा मिर्च डाल दिया करो। ब्याह अगर घर करते हो, खर्च आपका देख लिया, आपकी समाज का, आपके परिवार का खर्च मैंने देखा है कि पत्ता सोयाबीन का बिल्कुल खड़ा है। सोयाबीन का पत्ता पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का भगवान गोविंद को खर्च कर देते। लेकिन भगवान की इस कथा में अगर समय आया ना तो लाखों भी खर्च अगर हो गए पर पीछे नहीं हटते आप लोग का, मैंने ये देखा है। राधे राधे और श्री कृष्ण से मिला दे। आइए प्रसन्न हो गए। उत्तानपाद राजा की देहली पे स्वयं परमात्मा नारद जी गए। नारायण 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 नारायण। नारद जी कहाँ गए? उत्तानपाद राजा के पास। महाराज आपने सुना है आपका बेटा ने भगवान प्राप्त कर लिया। बोले भगवान मिले? प्रसन्नचित कितनी बड़ी बात है महाराज। आपका बेटा अगर भगवान से मिलने गया ना तो आपका जीवन तो आपका परिवार आनंद आनंद बिरसा जाता है। कौन याद नहीं करता है? इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि तपस्या मत करो, भाव रखो, भक्ति रखो, सरस बनो, साधना बनो, वाक्य वाणी से किसी कटुता मत बोलो। ये सरस्वती है। एक बार दिन में सरस्वती का अगर जो जाप करता है ना उसकी वाणी में कभी भी कटुता नहीं आएगी, अमृत की बरसात होगी महाराज। उत्तानपाद राजा रथ को सवार होकर के, उत्तानपाद राजा रथ खड़े कर लिया और सवार होकर के बेटा को लेने अगवानी करता है। बेटा को लेने, और जिस माँ ने विदा किया था ना वही माँ उनको लेने जाती है। ये माँ का दर्जा होता है। माँ लेने जाती हैं। तुरंत उत्तानपाद राजा गए दौड़कर उनको लेने के लिए। ध्रुव महाराज को तुरंत कारागृह दिल्ली पे आते हैं। भगवान ध्रुव स्वयं चले आए। उन्हें कि आप चिंता मत करो परमात्मा। तुरंत पिता जिस माँ ने धोखा दिया था ना उन्हें माँ के सामने जाके चरण बंधन करते हैं। माँ 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 मुझे माफ कर दो। माँ माफ कर देगी? माँ ने बाहों से अपनी बाहों से लगा लिया गया। कितनी दर्द माता इसमें भगवती दिव्य कृपा के द्वारा। पिता ने कहा था बेटा तो मेरा नहीं है, वही पिता आज गोद में वापस बिठाना प्रारंभ कर दिया गया है। ये संस्कार समाधान होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं संस्कार बनाए और बनाकर भगवान ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लिया और उसी आनंद की लहर को भगवान आगे बढ़े और उसी समय भगवान बार बार वंदन करते हैं और हरि ईश्वर कर दिया गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए हमारे साथ चलिएगा। नारायण 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 नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की जय। राधे और कृष्ण से मिला। आइए महाराज, बेटा ऐसा हो कि आप ध्रुव प्रहलाद बने,
विभीषण जैसा बने और माँ बेटी ऐसी हो कि मीरा अहिल्या ऐसी माँ बने। यही में आपका एक दर्जा बता दिया गया। अब आइए नारद जी सीधे कहाँ गए? ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए, ध्रुव प्रदान कर दिया गया और उनको वहां से विदा कर दिया गया। ध्रुव महाराज जब विदा हुए ना तो मृत्यु के ऊपर, मृत्यु देवी के ऊपर पांव रख करके और अपनों पद को प्राप्त किया था। है कोई राजा ऐसा? है ऐसा कोई बेटा? मृत्यु को भी जीत करके आगे बढ़ गए भगवान। नारद जी आए, नारायण 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 नारायण। राजा सीधे कहा तुरंत परमात्मा के पास छोड़ और तुरंत भगवान स्वयं राजा ऋषभ देव जी के पास जाते हैं। कहां गए नारद जी? ऋषभ देव, एक और राजा। राजा तो मानवतर में 6 राजा हुए थे। कितने? 6 राजा। 6 मानवतर था। जो मनवंतर कहते ना, मनोमन्वंतर, यशास मनवंतर, जो भी मनवंतर भगवान ने बनाया ना, ये भगवान की सारी संसार लीला है। राधे राधे। आवाज थोड़ा सही कर दो। हेलो ओ नमो भगवती वासुदेवाय। ये आवाज भड़ भड़ मत करवा दो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आइए महाराज, नारद जी सीधे ऋषभ देव जी महाराज के पास जाते हैं। उनका एक बेटा था जिनका नाम भरत था। कथा तो बहुत है महाराज, पर गुह्य रूप से परमात्मा का एक मार्जन होता है। उस राजा के पास गए नारद जी। नारद जी से कहा महाराज आपका यहाँ आगमन? बोले मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आपकी भक्ति कर सकूं। भक्ति का समय आता ना, किस समय भक्ति का होता है? मैंने आप कल भी समझाया था कि बीसा बुद्धि 30 में भगवान का भजन कर लेना, 40 में आपका जब दांत खड़खड़ाए नहीं, दांत ही अपना बाल सफेद हो जाए नहीं, उमें भक्ति नहीं होवे। बुढ़ापो आए ने कहीं के हमारा छोरो यूं के हमारे तीर्थ यात्रा की इच्छा हो रही है नाना, चल तू विदा कर दे। उन्हें की चल पहले 1 महीना में जाता था, 2 महीना भी लग जाता था, विदा करते। अगर आवे तो ठीक, नहीं तो थारे भरोसे मारी। किसके भरोसे? हे भगवान, ऐसे क्रिया लीला थी भगवान की। राजा के पास नारद जी आते। नारद जी ने भरत जी का वर्णन की कथा जाननी चाहिए। एक दिन भरत जी अपनी उग्र क्रिया, उग्र तपस्या, उग्र भाव था। जैसे तपस्या करते हैं ना, चाहे भजन करो, चाहे माला, चाहे गुरु की भजन, चाहे गुरु जाप करो। लेकिन गुरु का जाप करते करते आज भी कई करे हैं। अगर कोई पैसा वाला अगर आ गया ना तो तुरंत भी पैसा हाथ में पिलाएगा और वो माला छूट जाएगी और भजन भी छूट गया है? कितना भाई अक्षर को ज्ञान टूट गया। फिर क्या है कि गुरु मारो समुद्र सी सम है, लेकिन समान नहीं बन पाए। और जिसके लिए बने थे आज अपन छूट के जा रहे हैं। हे भगवान, क्या है मेरे लिए? भरत जी ने स्पष्ट भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया गया। ऋषभ देव जी ने अपने बेटे को ज्ञान दिया, जा बेटा संस्कार लेना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना। तो बाप तो खराब है पर बेटा महान निकल जाता है। बाप खराब है, बेटा महान निकल जाए। माँ अगर सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, तो घर स्वर्ग बन जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? भरत जी ने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया गया। जपते जपते समय आया महाराज। भरत जी ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं भी नहीं याद हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो जपी लोगा। में 5 देवता को वास है। कितना देवता है में? 5 परमेश्वर। लेकिन भोलेनाथ के जाए पूजवा तो पार्वती तो रहेगी बापड़ी के, कहीं पूजो तुमने? नहीं पूजी नहीं पार्वती माता के। हाथ तो चो करके बताओ, माता पार्वती की पूजा की आपने? नहीं की। यही तो तुमने गलती कर लिए। जो बताए गुरु बताए वो तो तुमने करो ही नहीं।
राजा, अरे राजा, भरत जी के पास तुम गए थे ना, पर आपके वंश में तो उग्र राजा आप पैदा हुए महाराज। आपके जीवन में एक बेटा भरत जिसका नाम आज राजा, उसके नाम की जय जयकार करेगा। भरत जी भगवान का भजन करते 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 और इतनी भयंकर तपस्या की, 1000 वर्ष बीत गया। कितना? 1000 वर्ष। एक दिन में तो अपना मन विलोह हो जाता है। 3 दिन तक, 4, 5, 6, 7 दिन तक अगर तपस्या आपका फल दे दिया ना, तो आप अपने आप आसन से डिगडिगा करना प्रारंभ कर देती है। क्यों करती है? इसलिए कि तपस्या नहीं है, आपका फल प्राप्ति करने की इच्छा है, लेकिन भजन नहीं कर सकती, अपनी वाणी में ताकत नहीं है। भगवान, उसी समय भगवान की दिव्य कृपा होती है। भरत जी तपस्या करते 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 एक गर्भिणी हिरणी आती है। गर्भिणी हिरणी पानी पीने यमुना पुलिन पे आती है। पानी पीने की इच्छा हुई। देखो काल पकड़ता है, कहां पकड़ता है? आप ये मत को के सोफा सेट बनाया है, ऊपे अपन राज करांगा। अपना बाप दादा ने नहीं बनाया साहब, 4 पहिया की खटिया पे सुई के चली गया और सोफा सेट, गुरुजी वो सोफा सेट अच्छो बने, इपे चलांगा अपन, इपे ही चलांगा। ऊपे पहुंचा नहीं, डेड़ी पे चढ़िया और जो गुड़गुड़ गुड़ आया तो डेड़ी के नीचे आई धड़ाक से। इसलिए मैं कहता हूं मेरे परमात्मा, अब दया करो रे गुरुदेव, दया करो। किसकी दया करता है? परमात्मा। भरत जी भगवान का भजन करते 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 और वह गर्भिणी हिरणी सामने आती है। तुरंत देखा, इधर आंख खुल गई, क्योंकि सिंह की आवाज आती है, शहर की, धड़ाक 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 जैसे आवाज आई ना, तो आंख खोल के भरत जी देखे तो एक सामने हिरणी, सावक छोटा उसका बच्चा पानी में बह के जा रहा है। हिरणी छलांग लगाई, कूद कर उधर जाना चाही, लेकिन जा नहीं पाई और प्रसव था। उसी समय प्रसव पानी में गिर गया और गिर करके भरत जी उसके पास उठकर जाते हैं। तपस्या हो गई भंग। भगवान का वहीं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान को याद करना, निश्चित भगवान आएगा। और अगर नहीं करोगे ना तो भगवान नहीं आने वाले हैं। आए ना आए चाहे घर का ना बाहर का, आए ना जाए जाए घर के न बाहर का, तो प्रीत की रीत निभाना पड़ेगा, गीत की रीत निभाना पड़ेगा। समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी राधा रमण भगवान की जय। राधे राधे। और भगवान से मिला दे। आइए भगवान, उस समय गर्भिणी हिरणी का बच्चा गिरकर पानी में बह रहा था। भरत जी ने अपनी तपस्या छोड़ करके और उन बच्चे को लेने के लिए चला। ये आत्मा का संबंध है। आत्मा से आत्मा का संबंध होता है ना, तो तपस्या भी त्याग करना पड़ती है। धर्म है, अधर्म है, ये सब फालतू बात है। भी बुरा भी अच्छा, भी बुरा भी अच्छा। अरे क्यों अच्छा? सब अच्छा 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 ही तो साथ जाएगा, ये बुरा भी गया है। बुरा ना देखन में चला, बुरा ना देखन में चला, बुरा ना देखियो कोई।
अरे जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा कोई। बुरा तो अपन है भगवान, क्यों कोई के बुरा बनाओ, अपन स्वयं बन जाओ। बच्चा को पकड़ लिया, लेकर के अपने महल जहां आश्रम में वहां जा करके और प्रेम से उसका लालन पालन पोषण करते रहे। भरत जी लालन पालन पोषण करते करते बच्चा बड़ा हो जाता है। क्या पिलाया था? पानी, यमुना पुलिन पानी। कोई दूध तो नहीं था भरत जी के पास में। माँ क्या पिलाती है? दूध। माँ के पास दूध आता कहां से? उस गोविंद की कृपा के द्वारा दूध आता है। कोई दूध अपने आप बन के अपने शरीर में थोड़ी आ जाता है, ये भगवान की विधि क्रिया है। लेकिन मानव समझता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूं। इस प्रकार लालन पालन पोषण करता करता वो बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, भरत जी के सामने भरत जी लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रावण बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की जय हो। आइए महाराज, भाव था तो भक्ति प्रेय हो गए, भगवान प्रसन्नचित्त हो गए। बालक बड़ा हो गया और उस प्रकार भरत जी ने भगवान का भजन करते करते वो बालक था ना, हिरण का बच्चा, वो निकल गया, उनके आश्रम से बाहर निकल गया। भरत जी ने कहा चलो आ जाएगा, आ जाएगा। सुबह से निकला, रात तक अगर आपका बेटा गया ना, अगर नहीं आएगा तो आपके मन में क्या लगता है कि मारो बेटो सवेर से गयो अभी तक नहीं आयो, या फिकर है आपके? करो हाथ ऊंचो, कोई के फिकर है अपना बेटा बेटी की? नहीं है? फिकर करो। फिकर अगर करोगे तो आपका जीवन सफल होगा गोविंद की कृपा से। ये भाव है। भाव में भय गए भगवान भरत जी और सावक बच्चे के लिए चिंतित हो गए और इतनी चिंता की महाराज के मेरा सावक कहां गया। ढूंढते 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 पूरा आश्रम में ढूंढ लिया, यमुना पुली ने ढूंढा, लेकिन एक शहर की छां में आ गया। उस शेर ने उस बच्चे को पकड़ करके ग्रास बना लिया, ग्रास बना लिया। भगवान भरत जी ने अपने मन को एकाग्र कर लिया गया। तुरंत आश्रम में आते भरत जी ने अपने सब त्याग भक्ति को देख करके उनका मन विलय हो गया। और अंत समय भरत जी का आता है, अंत समय भरत जी का आया। भरत जी का मरण शस्त्र होता है, भरत जी मरे। अगला जन्म भरत जी को हिरण का जन्म मिला था, क्या नहीं मिला था? आज 84 लाख योनि में आप जन्म लेकर आए हो, तो सोच लो अपने आगे भी मानव जीवन में ऐसा संकल्प लेके जाइएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और अगर मानव जीवन नहीं चाहे ना, तो फिर क्या करना है? भजन नहीं बने तो मत करो, मंदिर नहीं जवाए तो मत जाओ, घरे बैठा बैठा भजन करो, वहां भी नहीं बने तो मत जाओ। लेकिन अगर बैठा बैठा अगर भगवान का भजन खेत पे जाके कर लोगा तो वहां भी भगवान आपके पास आ जाएगा, कि नहीं आएगा? है? राम करो गुणगान रे, सोमम राध नचायो रे, मन सा सुमिरण मन आयो। अगला जन्म भगवान भरत जी का वापस पुनः निर्माण होता है। हिरणी का जन्म ले लिया। अब गांव में आसपास भरत जी आश्रम के पास हिरणी का बच्चा जैसे घूमता घूमता है, उनका नगर का लोग आया, क्यों भरत जी गया का? अगला जन्म उनको हिरण्य बनना पड़ा। तो जन्म कितना होता है मानव का? एक मानव, दूसरा तन, तीसरा धन। अब धन में अगर रहेगा तो धन की खत्म हो जाएगा और आप भी अटक जाओगे। धन के ऊपर मत चलना, धन पे चलने वाला अक्र होता है। और अगर धन की लालसा अगर है उसको त्याग कर देना, ये भगवान आपको देता है।
तपस्या मन से अगर भगवान का भजन किया तो वो आपके काम में आएगा, और अगर नहीं किया ना तो आपके काम में नहीं आने वाला है। और दूसरी फिर समय आया, राम 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 करते करते भरत जी उस हिरण्य बच्चा का वापस पुनः ये निर्माण, तुरंत अंतकाल आता है, बच्चा फिर मर गया, फिर ब्राह्मण कुल भरत जी को मिलता है। कितना जन्म लिया था महाराज भरत जी, हिरण और वापस हिरण, और उस समय भगवान का तो 3 जन्म की कथा भगवान ने उन्हीं उपरांत भगवान कथा को कह दिया गया। वापस ब्राह्मण बन के आए, और एक दिन की बात है, कपिल मुनि के आश्रम में राजा राहु निकलकर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? राजा राहु निकल के जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में। निकल के बाद में उन्हें देखा तो रास्ते में भरत जी जा रहे थे हाथी के समान। अब राहु निकल के जा रहे थे, राजा उनका एक कहर बीमार हो जाता है, एक जो चलने वाला रथ चलाता है ना वो बीमार हो गया। तो निकल के जा रहे थे, राम 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 करते करते जा रहे थे, तो वो बीमार हो गया, उनका एक शौक। तो उस समय उस भरत जी के पास गए, महाराज महाराज आप कौन है? बोले मैं भरत। आप एक काम करोगे? बोलो, मेरा एक सावक बीमार हो गया है, आप इसके साथ रथ पे लग जाइएगा। बोले नहीं महाराज, लेकिन समय आया भरत जी उनके साथ को देते हैं, राजा राहुगण को रथ का सवारी से होकर के उनके पास गए, चले गए। और जैसे भरत जी चलने लगे तो ऐसे चलते जैसे हाथी चलते ना, हाथी के समान भरत जी का चलना होता है। तो राजा राहु ने कहे क्यों तू मरा है या जिया है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोई अच्छो काम करेगा तो क्या अच्छी कहेगा, क्यों सब बुरो करेगा तो कौन कहेगा? भले करो, आज कलयुग में कहीं बुरा ज्यादा है, बुरा बुरा बुरा, लेकिन बुरा तो है नहीं, क्योंकि ज्वार है नहीं तो बुरा कहाँ है? अब गेहूं का बोरा रखा है घर में, उनमें धंधेरे लगी रहे धंधेरे। ये मन है, चंचल है, चंचल है गुरुदेव यो मन बड़ो चंचल है। चले वो गुरुदेव यो मन बड़ो चंचल है। चंचल है गुरुदेव यो मन बड़ो चंचल है। सांस सांस प्रभु नाम सुमीरत, सांस सांस प्रभु नाम सुमीरत, एक पल भी प्रभु तुम न बिसर गए, एक पल भी प्रभु तुम्हें न बिसरत। चंचल है वो गुरुदेव या काया कंचन है। ओ चंदन है गुरुदेव जो माल्यागिरी चंदन है। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। इतना किया मैंने उपकार और ले लिया हरि का नाम, और नहीं जपा तो मूर्ख बना और लिया मूर्ख से ज्ञान। चंदन है गुरुदेव यो माल्यागिरी चंदन है, यो वंदन है गुरुदेव यो 7 दिन को बंधन है।
बोलो राधे राधे। और अगला जन्म वापस मिला दे। आइए महाराज। महाराज राजा राहु ने कह दिया क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम भरत है। जाओ आज के बाद तुम्हारा नाम जड़ भरत रहेगा। आप जड़ के समान चलते हो, तुम्हें अक्त शर्म नहीं लगती है? बोले महाराज की चिंता मत करो, मैं तो इसलिए चल रहा था कि कहीं आपकी आंच ना लग जाए। कोई भी कथा करेगा, कोई भी हवन करेगा, 3 बात बता रहा हूं। हवन अगर सही मुहूर्त में हवन, सही मुहूर्त में पूजा, सही मुहूर्त में प्रसाद और सही मुहूर्त में खाना अगर है तो आपका सब काम सफल हो जाता है। ये मुहूर्त है भगवान। आइए महाराज, राजा राहु जड़ भरत जी का नाम प्रस्तुत कर देते। जाओ तुम्हें जड़ भरत के नाम से किया जाएगा। राजा राहु को इस उपदेश दिया और जब ललकार आना 12 बार तो राजा राहु नीचे रथ से उतर कर आए और चरण में पड़ गए। पड़े थे महाराज। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपन यह मत सोचो कि अपन से बड़ा है, पर बड़ा में अगर ज्ञान है या ना है, पर अपन से बड़ा तो है नहीं। बड़ा बनो। बड़ा ऐसे नहीं बन गया है, बड़ा बनाने वाला भी वो परमात्मा है। क्या अपन बड़ा बन के आ गए? अपन बढ़ करके भगवान को नमन कर लो। हे भगवान, अर्जुन से क्या कहते हैं कृष्ण? अर्जुन, अरे अर्जुन, ये जितना भी आया ही नहीं हमारा, ये सब हमारा है। आज हमारी इस माँ की गोद में आया ना, ये आप हमारा है। अपना अगर है ना तभी तो मैं आपको लेके चलूंगा ना। है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको मैं उपदेश देता हूं कि आप मेरे प्रति इतना अश्रद्ध व्यवहार मत करो। ऐसे जैसे उपदेश दिया भरत जी के चरणों में आके राहु गिर जाते हैं। गिराना सीखो, नमन करो। ज्ञान अगर है ना तो दो, बिन मोल बिक रहा है। बिन मोल ज्ञान अगर मिले तो लेने चले जाना, और पैसा अगर लगे तो वहां मत जाना। पैसा में ज्ञान नहीं लिया जाता है। पैसा की जगह कथा नहीं होती है। ये कथा सुखदेव जी ने जब करी ने राजा परीक्षित के लिए, तो परीक्षित से कह दिया था राजन जितना राजपाट सब तेरे पास रख लेना, अगर त्याग करना तो कर देना, नहीं तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए राजन। लेकिन क्या करते हैं सुखदेव जी भी कथा मंगलाचरण करना भूल गए 3 बार। कितना पिलाऊंगा मैं आपको? मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। दशरथ 10 आनंद कंद परमात्मा है। चरणों में वंदन कर लिया राहु महाराज ने। भरत जी का प्रसन्न आत्मा हो जाती है। भरत जी वहां से चल दिया गए और जाकर नारद जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी के पास गए, उसी समय भगवान को वंदन करते हैं। नारद जी गए, नारद जी ने वर्णन कर दिया गया, नारायण 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 हरि का लिए। उनका लिए अगर तू चाहा है, चल मैं वरदान दे दिया वरदान। तू ही कह रहा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो ठीक है। आया नंबे भगवान और छत्र छाया आ गई गोविंद की। हे गोविंद हे गोपाल मुझे बार बार निहार ले, बार बार निहार ले। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जा तथास्तु कल्याण हो जा, पर तेरा ना तो बाहर में ना भीतर में, और डेली के प्रति तुझे मरण तय है। कहां दे दिया ब्रह्मा जी ने वरदान? डेली के अंदर बीच अवस्था में तुझे मैं मारूंगा। ऐसा वरदान आकाश ने दे दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर हिरण्यकश्यप तपस्या करने निकलता है। क्या लेता है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान को नाम नहीं ले, भगवान को नाम नहीं लेवाए। पाप रात दिन कराने भगवान को नाम ला, तो बोले महाराज बा ये हमारी वाणी में दर्द होए, इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। ब्रह्मदेवाय नमः, पितामह 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 ब्रह्मदेव 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 नाम